पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से सवाल पूछे जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। इससे सबसे बड़ा, सबसे छोटा तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा बायोस्फीयर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम गौर से देख लेते हैं। एक बात और, नेशनल पार्क की संख्या 100 से 110 से भी अधिक है। ठीक है, ऐसे में सभी नेशनल पार्क अगर आप रटेंगे तो न ही वो संभव है और शीघ्र ही भूल भी जाएगा। हमने उन नेशनल पार्क को रखा है जो कि रटने में आसान हो और बार बार पूछे गए हैं, मतलब परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आप भी बार बार उन्हें पेपर पत्रिकाओं में पढ़ते आए हैं। जैसे कौन नहीं जानता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, कौन नहीं जानता है कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, कौन नहीं जानता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो 18 है, बायोस्फीयर रिजर्व को रटने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब राजा जी या कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये कौन नहीं जानता है। मतलब कहने का आशय ये है कि नेशनल पार्क के बारे में आप जो पढ़ चुके हैं उसी को मैंने बस यहाँ पे इकट्ठा किया है, क्योंकि सभी नेशनल पार्क से सवाल नहीं आते हैं। 30-40 नेशनल पार्क हैं जहाँ से बार बार सवाल उठाए जाते हैं। इसी तरह से मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य को भी यहाँ पे, जो महत्वपूर्ण है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा है नहीं, कम ही है, जो कि महत्वपूर्ण है, किताबों में भी कम ही का नाम दिया रहता है, उसको भी मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है। ये मैंने बनाया क्या क्या है, आइए दिखा दूं। हरे घेरे में, हरे बॉर्डर के साथ जो घेरे में जो शब्द हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे पन्ना, अमरकंटक, पंचमढ़ी, उसी तरह जहां भी हरे रंग के घेरे में जो स्थान लिखे हुए हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो स्थान काले रंग से लिखे हुए हैं, बिना घेरे के काले रंग से, वे नेशनल पार्क हैं। और जो स्थान नीले रंग से लिखे हुए हैं वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उदाहरण के लिए कच्छ नीले रंग से तो लिखा है लेकिन हरे घेरे में है, जो भी हरे घेरे में है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। एक ही मैप में मुझे शामिल करना था, इसलिए ऐसे मुझे बनाना पड़ा। आप समझ गए, यानी जिन भी शब्दों की चारों तरफ हरा घेरा है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो काले रंग से लिखे हुए हैं नेशनल पार्क हैं, और जो नीले रंग से लिखे हुए हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इसका विवरण देख लेते हैं कि कौन कहाँ है। देश में अब तक, यानी हरे घेरे वाले की बात करूंगा, ठीक है, देश में अब तक कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। इनमें से पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1886 में तमिलनाडु के नीलगिरी में स्थापित किया गया। ये लाइनें देख के आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा राज्य है, यानी ये सभी चीजें नीलगिरी, सॉरी, तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये सभी चीजें किस राज्य में है, तमिलनाडु के ऊपर कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य है, ये सिर्फ इतना हम घेर दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ पे उड़ीसा है, और उड़ीसा के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा वेस्ट बंगाल है ना। इसी तरह से ये केरला में है, ये सभी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व केरला में है। ये पूरा हिस्सा, ये गोवा है, मोल्लम महावीर, और गोवा के चारों तरफ क्या है, यहाँ पे कर्नाटक है। तो बानेरघट्टा, बादीपुर, रंगनाथेट्टू कर्नाटक में है। इसी तरह ये वाला हिस्सा क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश में ये सभी है। ठीक है, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पे क्या है, दक्षिण पूर्व में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है ना। तो डोंट वरी, एक को मैं बताऊंगा तो आप बाकी समझ जाएंगे कि उसी राज्य में है। जैसे भारत के बीचों बीच यहाँ पे कौन सा राज्य है, इस पूरे इलाके में स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश है। तो ये सभी मध्य प्रदेश में है। ये बॉर्डर बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। और उसी तरह से यहाँ पे क्या है, गुजरात है। तो ये सभी स्थल गुजरात में है। आइए पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं। डोंट वरी, राज्यों के नाम में उल्लेखित करूंगा, बिल्कुल मत घबराइए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से सबसे पहले नीलगिरी की स्थापना की गई
नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र 1886 में। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबन में स्थापित किया गया, सॉरी दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी में स्थापित किया गया। कब? 1988 में। नंदा देवी कहाँ है? ये देखिए उत्तराखंड में। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में पश्चिम बंगाल के, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, बक्सा के नीचे जल्दापाड़ा, उसके नीचे सुंदरबन, ये पूरा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। तो तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व 1889 में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में स्थापित किया गया। सभी के बारे में जानना जरूरी नहीं है। अब हम आते हैं अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से 18वां सबसे नया बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। 18 बायोस्फीयर रिजर्व। आइए हम नाम सहित इनको जान लेते हैं कि किस राज्य में है। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं, ठीक है। पन्ना, अमरकंटक, पंचमढ़ी, ये तीनों हैं मध्य प्रदेश में। कच्छ, कच्छ की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? गुजरात में है। उसके बाद अगस्थी मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला में है। नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है मन्नार की खाड़ी, लेकिन तमिलनाडु की मुख्य भूमि पर नहीं है। तमिलनाडु के दक्षिण में कौन सा सागर है? मन्नार की खाड़ी है। तो ये मन्नार की खाड़ी का समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र में ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद शेषाचलम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। मैं बायोस्फीयर रिजर्व बता रहा हूं सिर्फ। इसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अब यहां से शुरू करते हैं। कोल्ड डेजर्ट है ना, ऐसे तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। कोल्ड डेजर्ट मतलब होता है शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। आज से पूछा जाएगा कि शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल। इसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए उत्तराखंड है ना। इसी तरह कांगचेंदजोंगा, कंचनजुंगा जो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजुंगा। वो चोटी किस राज्य में है? सिक्किम में पड़ता है। तो कंचनजुंगा का ही तिब्बती नाम है, क्या है ये? कांगचेंदजोंगा। इसे कांगचेंदजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका, यहाँ पे कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में असम। असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, डिब्रू सैखोवा और मानस। डिब्रू सैखोवा और मानस बायोस्फीयर रिजर्व दोनों असम में है। इसके बाद आएगा नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए लाइन कहाँ चली गई है? यहाँ पे चली गई है। यहाँ पे कौन सा राज्य है? मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। कुल कितने हो गए? 18। आइए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18वां ग्रेट निकोबार में बताना भूल गया, मतलब 18वां तो पन्ना में है, लेकिन 18 में से एक है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये सारे स्थल जो घेरे में लिखे हुए हैं ये अंडमान निकोबार में है, बाद में बताऊंगा। उसी में से एक है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ये हो गया 18 बायोस्फीयर रिजर्व। और कुछ जानने लायक बातें, देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सारे फैक्ट लिखना है जो जो बोलता जा रहा हूं। देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। देश का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा है। किस राज्य में है? असम में है। सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे सर्वाधिक 3 बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 18 में से सर्वाधिक 3 बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है?
मध्य प्रदेश में। यहाँ पे लिखा हुआ है पन्ना, अमरकंटक, पंचमढ़ी। ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपसे पूछी जा सकती हैं। नेशनल पार्क के बारे में आइए जान लेते हैं एक लाइन में। पहले 1 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। देश में नेशनल पार्क की कुल संख्या कितनी है, इस बारे में शुद्ध डेटा होना बहुत जरूरी है, कभी कोई पूछा जा सकता है। तो देश में नेशनल पार्क की कुल संख्या इस समय है 105। देश में वर्तमान में कुल 105 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, कितने हैं? 105। 105 नेशनल पार्क सभी को न रटना संभव है, न सभी महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है केवल उतना ही रट लीजिए, है ना। तो जो ब्लैक कलर से जो शब्द लिखे हुए हैं वो नेशनल पार्क हैं। शुरू करते हैं हम जम्मू कश्मीर से, है ना। हिमेस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं, हिमेस। इसके बाद जम्मू कश्मीर के दक्षिण में क्या है? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन और पिन वैली। पिन वैली को हिंदी में पिन घाटी भी कहते हैं। पिन घाटी नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दोनों हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क, राजाजी फूलों की घाटी, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी फूलों की घाटी और कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तीनों हैं आपके उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले में नेशनल पार्क फैला हुआ है, उसका नाम है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, दुधवा। सिक्किम में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कांगचेंदजोंगा। काले रंग से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नेशनल पार्क है, लेकिन इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया गया है। कंचनजुंगा आपका नेशनल पार्क है क्योंकि काले रंग से लिखा हुआ है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया गया है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं मैलिंग, नामथापा, मैलिंग और नामथापा। असम के नेशनल पार्क हैं डिब्रू सैखोवा, काचीरंगा, ओरंग। ध्यान रहे काले रंग से लिखा हुआ है तो नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लियर। तो असम के बायोस्फीयर नेशनल पार्क हैं डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, ओरंग। ठीक है। इसी तरह से 1 मिनट, हाँ, भारत के पूर्वोत्तर भारत में जो नीचे के दोनों राज्य हैं इनका नाम क्या है? नीचे के 2 उंगलियों की तरह जो लटके हुए राज्य हैं, उंगलियों की तरह, इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे हम कहते हैं त्रिपुरा और पूर्वी क्षेत्र को हम कहते हैं मिजोरम। मिजोरम के ठीक ऊपर कौन सा राज्य है? मणिपुर। मिजोरम के ठीक ऊपर, ये तो त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे म्यांमार सीमा के पास, म्यांमार सीमा के पास यहाँ पर मणिपुर है। मणिपुर के 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? केबुल लामजाओ, इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। मणिपुर, केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। ठीक है। इसके अलावा मेघालय में आते हैं, नहीं, यहां पे है मोरलेन डंपा, मिजोरम में आते हैं। मोरलेन, मोरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। ये देखिए ये लाइन चली है, मिजोरम में, यहाँ पे है मोरलेन। इसी तरह मेघालय में नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा बिहार में, यहाँ पे बिहार है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क है। कौन सा? बक्सा। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ठीक है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा। इसके बाद तमिलनाडु के नेशनल पार्क हम देखते हैं। तमिलनाडु में प्रमुख नेशनल पार्क हैं गुंडी, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई। अन्नामलाई को पहले इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता था, अब इसे
अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं। इसके अलावा मुदुमलाई, मुदुमलाई भी तमिलनाडु का प्रमुख नेशनल पार्क है। ठीक है। अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आइए देख लेते हैं। कैंपबेल बे, महात्मा गांधी मैरीन मतलब समुद्री, अंडमान निकोबार द्वीप है ना उसके आसपास जो समुद्र है उसमें है ये। कैंपबेल बे, मैरीन, महात्मा गांधी मैरीन, रानी झांसी मैरीन, मैरीन मतलब समुद्र में है तो अंडमान निकोबार के अंतर्गत लेकिन है समुद्र में। तो महात्मा गांधी मैरीन, रानी झांसी मैरीन मतलब समुद्री नेशनल पार्क है ना। मिडल बटन आइलैंड, मिडल बटन आइलैंड दो हैं, एक मिडल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड। मिडल बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ये हो गए टोटल भारत के 105 नेशनल पार्क में से प्रमुख नेशनल पार्क जो पूछे जा सकते हैं। अब सवाल है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारे देश में कौन सा है। ठीक है, देश में सबसे बड़ा नेशनल पार्क लेह में है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा जनपद है उसका नाम है लेह, भारत का सबसे बड़ा जिला भी है लेह, है ना। तो जम्मू कश्मीर में जो लेह जिला है उसमें है हिमेश नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमेश। ठीक है। अब भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका इनमें से कौन सा है सबसे छोटा, आप सर्च कर लीजिएगा, इसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा तो लेह जिले में स्थित हिमेश नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, इनमें से प्रमुख हैं फासिल, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। हाँ, हमने इधर के नेशनल पार्क बोलना भूल गए। मध्य प्रदेश के प्रमुख हैं, पहले राजस्थान के देख लेते हैं। केवलादेव घाना, केवलादेव घाना डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं फॉसिल, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। फॉसिल मतलब जीवाश्म होता है, फॉसिल, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच ये सभी नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। गुजरात के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कच्छ की खाड़ी और गिर, है ना। कच्छ की खाड़ी और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। संजय गांधी, तडोबा और पेंच, ठीक है, संजय गांधी, तडोबा और पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। ध्यान रहे, पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ पे लिखा हुआ फॉसिल, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी आता है। कर्नाटक के नेशनल पार्क बानेरघट्टा, बांदीपुर, याद रहेगा, बानेरघट्टा, बांदीपुर, कर्नाटक। गोवा में है मोल्लम नेशनल पार्क। केरला में है इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, सर्वाधिक 11 नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनमें से प्रमुख है फॉसिल, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। ठीक है, अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। नीले रंगों से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानकारी दी गई है, जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं। दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, कान्हा मध्य प्रदेश, है ना, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा। रंगनायेट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये पक्षियों के लिए फेमस है, रंगनायेट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक। पेरियार और शांति घाटी, साइलेंट वैली, पेरियार और शांत घाटी पक्षी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य केरला में। इसके अलावा आपका है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, बक्सा के नीचे लिखा हुआ, ये देखिए ऐसे घेरा हुआ है, ये तीनों पश्चिम बंगाल है, बक्सा, जल्दापाड़ा, सुंदरवन, है ना। तो जल्दापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में।
केलामारू, केलामारू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा है केलामारू के अलावा ये हो गए आपके, हाँ बचा हुआ है डंपा, डंपा वन्यजीव अभयारण्य है आपका, ये इस लाइन में, ये लाइन है, ये है मिजोरम, यानी मोरलैंड नेशनल पार्क और डंपा वन्यजीव अभयारण्य दोनों मिजोरम है। जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो यकीन करिए इससे बाहर आपसे शायद ही कभी कुछ पूछा जाए। इसको अच्छे से अपने कॉपी में अलग अलग लिस्टिंग करिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्टिंग अलग करिएगा, नेशनल पार्क की अलग और वन्यजीव अभयारण्य की अलग। क्यों? क्योंकि इससे बाहर पूछे जाने की संभावना 0.1% भी नहीं है। और हाँ, ये चित्र ऐसे ही बना लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ भारत का भूगोल पढ़ते पढ़ते इतने विशेषज्ञ तो हो ही गए हैं कि उंगली रख के बता दें कि यहाँ कौन सा राज्य है। इसलिए राज्यों का नाम मत लिखिएगा, आप बस ऐसे ही बना लीजिएगा, आप समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा। महाराष्ट्र, ध्यान से बस देखने की जरूरत है, यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा। उत्तराखंड। कभी कभी आईएएस में तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि मैप बना देगा भारत का, कोई डॉट दे देगा, ये काले रंग का डॉट दे देगा, पूछेगा यहाँ इस बिंदु पर कौन सा राज्य है, आप कहेंगे राजस्थान, है ना। इसी तरह इस बिंदु पर कौन सा राज्य पड़ेगा भारत का, आप मैप में देख लीजिए, इस बिंदु पर उड़ीसा पड़ेगा। तो आप भारत का भूगोल पढ़ के इतने जानकार तो हो ही गए हैं कि समझ जाए कि किस बिंदु पर कौन सा बिंदु किस राज्य के अंतर्गत आएगा। ये वाला बिंदु किस राज्य के अंतर्गत आएगा, मेघालय के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो ये चित्र बना के ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य को ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से, कुछ को दूसरे रंग से लिख दीजिएगा, नेशनल पार्क को दूसरे रंग से, बायोस्फीयर रिजर्व को दूसरे रंग से लिख दीजिएगा। आप नीला, हरा और लाल रंगों का प्रयोग करके इसी तरह दिखा दीजिए। मैप में जब हम मैपिंग करके याद कर लेते हैं ना, तो भूलने की गुंजाइश बहुत कम होती है, बशर्ते आज याद करके कल परसों उसको दोहरा लीजिए, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। अब तक ये तीसरा वीडियो है बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी पे 1 या 2 वीडियो और होगा, उसके बाद हम पर्यावरण प्रदूषण पर आएंगे, जहां से कि खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी पर 1-2 वीडियो और रहेगा, वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जैव विविधता पर, इसके बाद हम जैव विविधता में क्या पढ़ाने वाले हैं। अभी तक तो हमने देखा कि भारत सरकार ने जीवों की सुरक्षा के लिए क्या किया है ना। फिर हमने देखा कि सरकार ने कुछ आरक्षित क्षेत्र बना दिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सरकार ने वनों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किया है, कौन कौन से अधिनियम पारित किए हैं, है ना। जैसे आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है ना। वन संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ। तो वनों से संबंधित जो प्रावधान है वो अगले वीडियो में हो जाएंगे। इसके अलावा जैविक विविधता से संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा जीव जो संकटापन्न जीव है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि सिंहपुच्छ बंदर किस क्षेत्र में पाया जाता है, नंदा देवी क्षेत्र में, शिलांग पठार के क्षेत्र में, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में। तो सिंहपुच्छ बंदर नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो जंगली गधे यहाँ पे पाए जाते हैं गुजरात में। हाँ, जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य नीले रंग से लिखा हुआ है, बोलना भूल गया ये। तो अक्सर जीवों और वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उस पर भी एक वीडियो में बनाऊंगा, ताकि जब इस तरह के सवाल पूछे जाएं कौन सा दुर्लभ जीव या वनस्पति, तो आप उसको तुरंत ताड़ लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।